रामचरितमानस की कथा हम अभी प्रयागराज में कह रहे थे, संगम के किनारे सुंदरकांड पर चर्चा कर रहे हैं। सुंदरकांड की चौपाइयों पर एक एक दो दो चौपाई रोज में कर रहे हैं। तो जहां वहां छोड़ी थी वहां से आगे की नागपुर में बढ़ा रहे। हनुमान जी रावण से कह रहे, रावण एक बात तुम ध्यान से रखो, सुनो। रावण बोला क्या? मोहे न कछु बांधे कैलाजा। सुंदरकांड हनुमान जी कह रहे, कीन्ह चाहूं निज प्रभु कर काजा। हमको बांधने की कोई लाज लज्जा नहीं है, शर्म नहीं है। तो रावण बोला क्यों? बोले हम राम जी का काम करना चाह रहे। अच्छा हाँ। रावण बोला सुनो, ये जो तुम इतना ज्ञान दे रहे ना, हमारे यहां ज्ञान की कीमत नहीं है। हनुमान जी बोले क्यों? बोले तो रावण बोला हम खुद ज्ञानी। और बताओ, हम ज्ञानी होकर बंदर से ज्ञान लेंगे? अब हमारे जे दिन आ गए कि हम सिर्फ तुम्हारे चापलूसी करने वाले मिले। अच्छा, चापलूसी बड़ी खतरनाक होती है। चापलूसी करने वाले आदमी को कहते हैं चमचा। और चमचा शब्द बड़ा खतरनाक। चमचा जिस बर्तन में रहता है, जब तक उसको खाली ना कर दे तब तक उसी में रहता। और खाली बर्तन हो जाए तो बजता ऊपर से। और ये चमचे भी ऐसे ही होते हैं। नेताओं के यहां भी कुछ चमचे होते हैं, अधिकारियों के यहां भी होते हैं। हर बड़े आदमी के पास एक दो चमचे होते हैं। और बड़े लोगों को सबसे सजग रहें, पर चमचों से ज्यादा रहें, क्योंकि चाय से ज्यादा कटोरी गर्म होती। चाय से ज्यादा कटोरी गर्म हो। अच्छा, चमचे बड़े खतरनाक। वो मौसम देखकर बोलते हैं, हमेशा नहीं बोलते। जब मूड बढ़िया हो मालिक का, तब चमचे बोलते हैं। अरे अब आपके सामने कौन? अब आप तो आप ही हो, आप तो आप ही हो। आपका कौन मुखा? अरे देखा जाए, देखो तो अवतारी हो, अवतारी। अवतार हुआ पृथ्वी पर। हाँ, चमचे, क्योंकि उन्हें पता है यही बोलने में उनकी जेब गर्म होनी। तो रावण से हनुमान जी बोले, रावण तुम्हें अब तक जितने ज्ञानी मिले वो ज्ञानी ना थे, चमचे थे, चमचे। तो रावण बोला तुम कौन हो? बोले हम तो गुरु हैं। रावण बोला हमें तुम्हारी बातें बहुत उल्टी लगी। हनुमान जी बोले गुरु की बात चेलों को उल्टी लगती। अच्छा, चेले भी बड़े खतरनाक होते, गुरु की सुनते नहीं, गधों की सुन लेते। हाँ हाँ, कई चेले बड़े विचित्र होते, गुरु की नहीं मानते, गधों की मान लेते हैं। दो चेले थे हमारे बहुत प्रिय। अब हम ये नहीं कहेंगे कि वो महाराष्ट्र के थे, नहीं तो अभी विवाद हो जाएगा। दो चेले थे हमारे बहुत प्रिय, बागेश्वर धाम गए। गुरु पूर्णिमा का दिन था, उन्होंने प्रणाम किया, हमने आशीर्वाद दिया, उन्होंने भोजन करवाया। शाम हो गई, हमने कहा शाम हो गई बेटा रुक जाओ, रात को घर मत जाओ, नागपुर दूर है, 500-600 किलोमीटर है, चलने में बहुत समय लगना, रात रुक लो, सुबह सुबह चले जाना। बोले नहीं नहीं गुरुजी बहुत काम है, जाना है जाना है। जाने नहीं, आज्ञा दो, आज्ञा, आप तो बस आज्ञा दो। हमने कहा भाई नहीं मान रहे तो चले जाओ। जैसे ही वो बागेश्वर धाम से बाहर निकले तो बिल्ली रास्ता काट गई। तो आपस में दो चेले दोनों आपस में बात करने लगे। बोले लो बिल्ली काट गई। दूसरा बोला बिल्ली तो आती रहती क्या, चलो आगे बढ़ाओ कार। आगे बढ़ाए, सांप आ गया। दूसरा बोला गुरुजी ने भी रोका था, पहले बिल्ली निकली अब सांप निकल आया। कुछ लफड़ा तो नहीं है, गुरुजी जानते मानते भी हैं, कहीं कोई देख करके ना बताया हो कि मत जाओ, फिर भी हम लोग नहीं माने। अरे दूसरा बोला रहने दो, जंगल है, सांप बिल्ली तो आते ही रहते। इतने में आगे बढ़े, 5 किलोमीटर बढ़े, एक गधा खड़ा था बीच में और रो रहा था। अब दूसरा वाला भी टेंशन में हो गया। बोले गधे तो बहुत देखे, रोते पहली बार देखे। तो दूसरा वाला बोला कि अब क्या करें? बोले पहले बिल्ली पर सांप, अब गधा मिला, वो भी रोता हुआ मिला, जरूर लंबा खतरा है, वापस चलो। वापस आए, रात के समय, हम तो सो गए थे, दरवाजा खटखटाया, हमने पूछा कौन? बोले नागपुर वाले चेला। हम कहा चेला क्या हुआ? बोले गुरुजी क्या बताएं, यहां से गए तो रास्ते में गधा रोता हुआ मिल गया। हम लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी कि जाएं। तो हमने कहा ठटरी के बड़े, गुरु की सुनी नहीं, गधे की सुन ली।
बताओ, गुरु सुनाता रहा कि मान जाओ, सो तुम माने नहीं, गधे ने क्या रो दिया तो तुम मान गए, गजब के चेला। तो रावण से हनुमान जी भी यही कह रहे, रावण जितने अब तक तुम्हारे पास आए सब चमचे आए, हम तो गुरु हैं। और सच में हनुमान जी गुरु हैं, हम नहीं कह रहे। हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। सीताराम 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 सीताराम, राजा राम राजा राम जी बोले बाकी तो सब चमचे थे, हम तो तुम्हें देखकर बता रहे गुरु हैं। अब रावण भी हंस के क्या बोला, सुंदरकांड पढ़ना, उसमें लिखा, बोला बेहसी महाअभिमानी, मिला हमहि गुरु मिला हमहि कपि, गुरु बड़े ज्ञानी। रावण हंस के बोला, बताओ अब हमारे ऐसे दिन आ गए कि हम बंदरों से ज्ञान लें। हनुमान जी बोले, रावण बंदरों से ज्ञान ले लो बच जाओगे। रावण बोला, यदि ना ले तो? हनुमान जी बोले, निपट जाओगे। आओ, आओ, नहीं लोगे। और बात भी सही है, जो ना माने बड़ों की सीख, लें कटोरा मांगे भीख। जो अपने से बड़ों की नहीं माने वो कटोरा लेके भीख ही मांगते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इतना सुनते ही रावण का अभिमान जाग गया और पता है क्या बोला, मृत्यु निकट आई खल तो ही, ए बंदर तेरी मौत नजदीक आ गई। हनुमान जी बोले, क्यों? लागसी अधम सिखावन मोही, तुम हमें सिखा रहे, हमें ज्ञान दे रहे, मौत आई नजदीक। इधर ज्ञान नहीं देते हैं, लेते हैं। और तुमने देखा नहीं, तुम पे तो एक ही मुंह है, हम पे तो 10-10। अच्छा, बात भी सही कह रहा, एक मुंह वाले को तो समझाना कठिन है, 10 खपड़िया वाले को कौन समझाए? आओ, एक खोपड़िया वाले को तो समझाना। हम लोगों पे एक खोपड़िया है और तुम पे भी एक खोपड़िया है, ये खोपड़ी है, खोपड़ी। इसको समझाना बड़ा कठिन है। अब विचार करो, एक खोपड़ी को समझाना कठिन है कि भजन कर लो, मौका मिला है, फिर भी नहीं एक खोपड़ी भजन कर रही। अब विचार करो 10 खोपड़ी वाला कब समझेगा? तो रावण बोला, हे बंदर सुन। हाँ, हनुमान जी बोले, बोलो। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागस अधम सिखावन मोही, हमें सिखा रहा, मौत नजदीक आ गई। हनुमान जी कहाँ चुप रहने वाले। अब विचार कर, लोग हमसे कहते आप जवाब क्यों इतना देते? अब उन्हें कौन बताए, हम तो जिनके चेला हैं वे ही जवाब देते। रावण ने कहा मृत्यु निकट आई है, तू हमें सिखा रहा। हनुमान जी तुरंत बोले, उल्टा हुई है कहे हनुमाना। हनुमान जी बोले, हमारी नहीं तुम्हारी आ गई, हमारी मृत्यु नजदीक नहीं आई, तुम्हारी आ गई। और हुआ भी यही। रावण ने देखा कि हनुमान जी डर नहीं रहे, भयभीत नहीं है, तो रावण ने क्या किया, मौत को बुलाया। मौत इधर आओ। जी महाराज, इस बंदर के बगल में जाकर के खड़ी हो जाओ। बंदर के बगल में मौत खड़ी हो गई। हनुमान जी की तरफ रावण देखे, फिर मौत की तरफ देखे। हनुमान जी से मुस्कुरा करके रावण ने पूछा, कहो बंदर, हार्ट बीट बढ़ गई, बीपी हाई हुआ, लो हुआ, कैसा लग रहा है? हनुमान जी बोले, ज्यों कहते हो हैं, ना हाई हुई ना लो, आनंद है, तुम अपनी बताओ। रावण बोला, तुम्हें पता है बगल में कौन खड़ा? हनुमान जी बोले, देख लिया, मौत खड़ी है। रावण बोला, मौत को देख के भी डर नहीं लग रहा? बोले, बिल्कुल नहीं। रावण बोला, क्यों? हनुमान जी बोले, खड़ी जरूर हमारे बगल में, पर देख तुम्हें रही। खड़ी हमारे बगल में पर देख तुम्हें रही। इसीलिए तो हनुमान जी ने कहा, उल्टा हुई कहे हनुमाना। उल्टा होगा
रावण बोला क्या उल्टा? रावण धीरे से कहता हमें क्यों देख रही? हनुमान जी बोले हमसे पूछ रही अभी चढ़ जाएं के बाद में। आओ आओ हमसे पूछ रही। ये बात चौपाई में गोस्वामी जी ने वर्णन किया। उल्टा हुई यही कहे हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। इतना कहते ही रावण का पारा हाई हो गया। हो ही जाएगा, जहां का राजा उसके राज्य में कोई थू थू कर दे तो क्या गति होगी? राजा भाई कोई बैठा हो और किसी दूल्हा की बेइज्जती बारात वाले कर दे तो दूल्हा पे क्या बीतेगी? आफत तो होगी। तो वही रावण का हाल हुआ, बेइज्जती हुई, खिसिया गया रावण। सुन कपि बचन बहुत खिसियाना। हनुमान जी बोले चाहे जितना खिसिया लो, कर क्या लोगे? तो किसी ने हनुमान जी से पूछा तुम्हें डर नहीं लगता? हनुमान जी बोले डरना क्या है, ये खुद हमसे डरे। तो किसी ने कहा कि हनुमान जी से कि तुम्हें क्यों नहीं डर लगता? हनुमान जी बोले क्या डरना, लंका में भी क्या शंका करना जब सिर पर सीताराम जी विराजमान है। और कितना अच्छा संकेत है नागपुर के पागलों, लंका में भी क्या डरना, लंका में भी क्या शंका करना जब सिर पर सीताराम। लोग हमारे पास आते कहते आप इतना हली उल्लाह वालों के बारे में खुलकर बोलते, आपको डर नहीं लगता? हमने कहा हम जिनके भगत हैं उन्हें लंका में डर नहीं लगा, हमें भारत में क्या खाक डर लगेगा? आओ आओ, भारत में क्या हलवा डर? अच्छा डर इसलिए भी नहीं लगता कि भाई भारत में रहते हैं और भारत में रहते संविधान है, संविधान मजबूत है, संविधान में बोलने की आजादी है। जब वो गजवाए हिंद बोल सकते तो हम भगवाए हिंद भी तो बोल सकते हैं, हैं? सबके अपना अपना अंतर। और लोग कहते हैं आप डरते क्यों नहीं? हम क्यों डरें? डरे वो जो तिरंगा में चांद देखना चाहते, हम तो चांद पर तिरंगा देखना चाहते हैं? तो हम काहे को डरे? डरे वो, अब उनको आफत हो, हमको काहे की? और फिर इसलिए भी नहीं डरते, जहां जहां हम जाते भगवान की कृपा से वहां ऐसे कट्टर सनातनी हमें मिल जाते जो यहां बैठे हुए नागपुर के पागल मिल जाते। अब क्या डरना है? और हमने सुना है मराठा जिनके साथ लग जाते हैं मुगल भी चना चबाते हैं? और दूर की बात, हम डरें क्यों? किस बात पे डरें और काहे को डरें? जब यहां के यशस्वी मुख्यमंत्री खुद कट्टर सनातनी हो, देवेंद्र भाऊ, तो क्या डरना भैया? बताओ।